नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बात करते हैं सोशियोलॉजी 1500 जो एमसीक्यू की श्रृंखला है उसमें चौथे पार्ट के रूप में आज हम बात करते हैं आपसे। चौथे पार्ट के रूप में जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आने वाले यूजीसी नेट आपका 2025 में जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हैं, और आपका मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा जो सेट 11 जनवरी को है, वो आने वाले समाजशास्त्र से जितने भी आपके एग्ज़ाम में सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है एमसीक्यू के रूप में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है एक हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। और इसमें आपका एक और निवेदन है कि आप इसमें अपना लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे हमें वीडियो बनाने में मदद मिलती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अगले क्वेश्चन के रूप में। बी.आर. अम्बेडकर को निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। जो बी.आर. अम्बेडकर ने जो रचनाएं लिखी, उनकी जो पुस्तकें हैं, उसका सही क्रम क्या है। सबसे पहले है तीसरा है आपका क्या है, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर है आपका पहला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर है आपका हूँ वर शूद्राज। फिर है आपका द अनटचेबल्स, हूँ वर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स। इस तरीके से आपका कौन सा हो जाएगा, 30 बी क्वेश्चन सही है। 3, 1, 2, 4 बी.आर. अम्बेडकर की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। आगे है गॉफमैन द्वारा लोकप्रिय बनाई गई अवधारणा कौन सी है जिसका प्रयोग शरण स्थल, कारागार और मठों जैसी सुविधाओं के लिए किया गया, जो कि बाह्य दुनिया से पूर्णतः अलग और अपने निवासियों के अस्तित्व को बलपूर्वक नियंत्रण प्रणाली में रखते हैं। उसमें क्या आएगा, कृत्रिम संस्थाएँ आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति गॉफमैन से संबंधित नहीं है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस और गौरफेंकर की कौन कौन सी किताबें हैं, ये नहीं हैं, बाकी हैं इंटर एक्शनल रिचुअल फ्रेम एनालिसिस और फोनोमोनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये आपका संबंधित है। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा निकल के आ रहा है, कौन सा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं गिडिंग्स हैं। किन अवधारणाओं के समुच्चय पर पार्सन्स के विचार हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब सभी में हैं, ठीक है। कथन और 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के उद्धार पर बल दिया, सही बात है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्वयं के लिए दावा करना चाहिए। अम्बेडकर दलितों की क्षमतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण द्वारा मुक्ति चाहते थे। उन्हें एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, आंदोलन करो। कथन 1 दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं। जोड़ियों के रूप में देखिएगा, इसमें आपको जोड़ियाँ दी हैं। इमाइल दुर्खिम पुस्तकों को नाम दिया है और लेखक दिए इस तरफ। इमाइल दुर्खिम ने कौन सी पुस्तक लिखी है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। गिडिंस की है न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल। बहुत देखिए कितना अंतर है, रूल्स और न्यू रूल्स। दुर्खिम की है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, और न्यू आ जाएगा तो गिडिंस की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए आपको दी गई है। फोकाल्ट की कौन सी है, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और फेयरक्लॉ की क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। चलिए अगला बात करते हैं आगे। निम्नलिखित बैक्स विवर की निम्नलिखित कृतियों में सही क्रम क्या है। सबसे पहले चौथा आएगा द प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटल। फिर पहला आएगा द रिलीजन ऑफ चाइना। फिर 5वां आएगा द रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर दूसरा आएगा एनिसिस जुडिज्म। फिर तीसरा, इनके सन सबके मालूम होने चाहिए। जब आप मैक्स वेबर की किताबें पढ़ें, सारे के सारे सन याद कर दें। कभी कभी क्रम पूछने लगे हैं तो इस तरीके से आपको सन याद होना चाहिए। इमाइल दुर्खिम की एनोमो की अवधारणा, जो एनोमी की अवधारणा है दुर्खिम द्वारा, निम्नलिखित में किन कृतियों में प्रकट हुई है। केवल 1 और 4 किसमें, दी सुसाइड में, और चौथा है आपका द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें आपकी एनोमी की अवधारणा उनकी प्रकट हुई है। 2 कथन दिए हैं। आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण एक सशक्त संसाधन के रूप में भाषा की भूमिका पर बल देता है, जो कि विचारधारा और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित है, और फूको के सिद्धांतों पागों पर विशेष रूप से आधारित है। दोनों कथन सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले कथन के रूप में जोड़ियाँ हैं आपका पीरे बोर्डेव, इसमें दूसरा है आपका क्या रहेगा, सामाजिक पूंजी का सिद्धांत किसका है, पीरे बोर्डेव का है।
और तीसरा है आपका एंथोनी गिडिंग्स रचनाकरण आता है। फिर क्या है, चौथा क्या है, गॉफमैन क्या है, अभिनय शास्त्री उपागम, और सूट क्या है, प्रकटनावाद उपागम। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्स की उन पांडुलिपियों का उल्लेख कीजिए जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई, 3 और 5। द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट, द एंट्रेड बुमायर ऑफ लुइस बोनापेर्ट। कौन सा फूको के शरीर, स्व, समाज और शक्ति के विचारों से प्रभावित था, ब्रायन एम टर्नर। कौन सा फूको के शरीर, स्व, समाज और शक्ति के विचारों से प्रभावित था, ब्रायस एड टर्नर। जोड़ियाँ देखिए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये आपका पहला, तीसरा रहेगा इसका। फिर आपका बी का 4 है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जी.एस. घुरिये। आपका है सी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इसका है सी, हिंद स्वराज, इसका है आपका महात्मा गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, जी.एस. घुरिये। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, नहीं, आपका है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इरावती कर्वे। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, घुरिये। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, आपका है श्रीनिवास। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के बारे में चर्चा की है, हेबरमास। किसने आई और मी की अवधारणा, मीड। इंडियन साधुज किसकी है ये, जी.एस. घुर्वे। एंथोनी गिडिंग्स ने किसकी चर्चा की है, काल, स्थान, दूरीकरण, टाइम स्पेस डिस्टिसेशन। ठीक है। अल्फ्रेड श्रूज का उपागम निम्न में से किस दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत आता है, प्रकटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी। जोड़ियाँ देखिए, डिस ए वेंडिंग विशेषीकरण किसका है, आपका है 2, किसका है जी गिडिंग्स का है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध किसका है, ये टेलर का है। साइबोर्ग किसका है, आपका जी डोना हैरावे का है। ठीक है। इसका अति यथार्थता जी किसका है, आपका जी जीन बार्डिलार्ड का है। द गिफ्ट, द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इन आर्किटेक्ट सोसाइटी पुस्तक किसकी है, मार्सेल मॉस की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अन्य समाजकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम है, प्रकट प्रकार। जोड़ियाँ देखिए, जी.एच. मीड, इसमें तीसरा आएगा आपका। ठीक है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। गॉफमैन का चौथा आएगा, कुल संस्थाएँ। माइकल फोकाल्ट का दूसरा है आपका शासनीयता आएगा। एंथोनी गिडिंग्स रचनाकरण आएगा। फिर जोड़ियाँ देखिए, वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, इसमें आपका उल्रिच बेक आएगा। एंड ऑफ मिलेनियम, जिसमें क्या आएगा आपका, इमैनुअल कैसल। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसमें आपका अमृत सेन। इको फेमिनिज्म, इसमें क्या आएगा आपका, वंदना शिवा। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमी पत्रिकाएँ कौन सी हैं, केवल दूसरी वाली है, सोशोलॉजिकल बुलेटिन, ये है आपका। द जनरलाइजेशन एल्सवियर किसके द्वारा दिया गया था, ये है आपका जोशुआ मेरोविच। किसने बुजुर्वा मास के रूप में जाना जाता है, मैक्स वेबर को। जोड़ियाँ देखिए, अल्फ्रेड सूच, तीसरा है व्यंजन रेसिपी। अरविंद गॉफमैन, इसका है लॉन्चन स्टुमा। यूवेन हेबरमास, ये आपका दिया संप्रेषणात्मक क्रिया। पिरे बोर्डियो का है क्षेत्र फील्ड। कथन दिए हैं 2, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फोको रचनात्मकवाद के रूप में जानने वाले बौद्धिक आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। मिशेल फोको का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव रहा है, केवल पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। जोड़ियाँ देखिए, क्या निम्नलिखित स्कूलों को समाजशास्त्र के इतिहास में सही क्रम में रखना है। पहला है आपका प्रत्यक्षवाद, फिर दूसरा है आपका प्रकारवाद, फिर संरचनावाद, फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, उत्तर आधुनिकतावाद। सही क्रम सम्मिलित नहीं है, मेकाइबर ह्यूमन ग्रुप ही। ठीक है। सही क्रम है पार्क ऑफ बगेस इकोलॉजिकल स्कूल, H.W. ओडम रीजनल स्कूल, डेस्टर हंटिंगटन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। चलिए, द लोनली क्राउड नामक पुस्तक किसने लिखी है, डेविड रिचमैन ने। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए देखिए, विचारक सिद्धांत, W.W. रोस्टो ने क्या दिया है, टैक ऑफ मॉडल। पाल बैरन ने किया दिया है, निर्भरता सिद्धांत, डिफेंडिंग थ्योरी। पाल अमर्त्य सेन की क्या है,
क्षमताओपागम इम्यूनल बालिस्ट्रेज की क्या है विश्व प्रणाली सिद्धांत। किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित प्रेटेंडर मानवीय अंतक्रिया वर्णन के लिए सामाजिक संबंध की अवधारणा की रचना की थी? मैक्स वेबर ने। किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में बांटा है? वी पेरेटो। जोड़ियाँ देखिए, अवधारणाएं, अगस्त कॉम्टे बौद्धिक विकास का, इमाइल दुर्खीम है आकार और घनत्व, कार्ल मार्क्स इसमें आएगा आर्थिक प्रभाव, स्पेंसर में आपका विकास जटिलता, मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्शन की अवधारणा मर्टन। जब बहुत से लोगों में उनके जीवन बदलाव में एक समान विशिष्ट परिणात्मक घटक हो, ये वर्ग की परिभाषा किसने दी है? वेबर ने। किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? बाहरीपन। मिथ एंड मीनिंग, क्या मिथ एंड मीनिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्लाड लेवी-स्ट्रॉस, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मिशिल फोको ने निम्नलिखित में किन अवधारणा का उपयोग किया है? 1 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्टन के अनुसार निम्न कौन सी 4 संस्थागत मजबूरियां हैं? 1 3 4 5, 1 3 4 5 ये हैं आपका सार्वभौमवाद, साम्यवाद, अनभिरुचि और संगठित संशयवाद। कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है? इसमें आपकी 2 और 3 नहीं है और बाकी आपकी इरावती कर्वे की कृति हैं। कौन से पहलू एम श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं हैं? केवल एक ये नहीं है और बाकी आपका है जाति का क्षेत्रीय फील्ड दृष्टिकोण, ये श्रीनिवास का है, जाति की प्रकार्यात्मक एकता। जोड़ियाँ देखिए, इनके कार्य देखिए। मुखर्जी, राधाकौल मुखर्जी का है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, घुरिये का सोशल टेंशन इंडिया, B.R. अम्बेडकर का इसका है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, इसका है M.N. श्रीनिवास, इसका है आपका विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। जोड़ियाँ देखिए, सर्वहारा वर्ग इसमें कार्ल मार्क्स आएगा, पूंजीवाद की विचारधारा मैक्स वेबर, श्रम का विभाजन इमाइल दुर्खीम, आदान प्रदान वाइजनर। फिर जोड़ियाँ देखिए, रॉबर्ट मिशेल्स आपका अल्पतंत्र का बड़ा कानून, ठीक है, इसमें ई आ जाएगा भी। स्टीवन ल्यूकिस आपका ये आपका बी है, आपका मानव अभिकरण एजेंसी के रूप में। एंथोनी गिडिंग्स इसका आपका ये आएगा शक्ति की निर्भरता प्रभुत्व के रूप में। मिशेल फूको प्रमुख एक शक्ति के रूप में, ठीक है। चलिए, काम्टे ने 3 चरण प्रस्तुत किए, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आएगा 1 धर्मशास्त्री चरण, फिर है आपका तत्वमीमांसीय, फिर निश्चयात्मक चरण, ठीक है। चलिए बात करते हैं B.R. अम्बेडकर की कृतियों को सही क्रम में लगाना है आपको। फिर क्वेश्चन आ गया, पहले भी आया था इसका क्वेश्चन। तीसरा है पहली पुस्तक कास्ट इन इंडिया, दूसरा है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर पहला है हूँ वर्थ सुधराज, फिर चौथा है। चलिए देखिए हैं, निम्नलिखित प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपका है 2 3 2 1 5 4 आएगा। क्या आएगा? पहले आएगा दुर्खीम, फिर आएगा मेलनोवस्की, फिर ब्राउन, फिर आपका पार्सन्स, फिर आएगा मार्टन। दुर्खीम ने कृतियों को सही क्रम क्या करना है? 2 इनकी सन आपको याद करना पड़ेंगे, तभी आपसे बनेगा ऐसे क्वेश्चन। आपको ज़्यादातर पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण लेखक है, राइटर, उनके सन याद रखिएगा पुस्तकों की, तभी आप उनको क्रम से लगा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। चलिए, कथनों 2 कथन दिए हैं। अल्फ्रेड सुच के अनुसार प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती है। सामाजिक दुनिया की सभी वस्तु सुविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती हैं। कथन पहला गलत है, दूसरा सही है। किसका विचार है कि आगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? सी लेवी-स्ट्रॉस। गॉफमैन के साथ जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर सीधा से नजर डालते हैं, फिर दूर नहीं कहीं पुनः देखते हैं, इसे नागरिक उपेक्षा करना कहलाता है। किसे सांकेतिक नरविज्ञान के रूप में जाना जाता है? क्लिफोर्ड गिरजे। मीट 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है, इनमें से कौन सी नहीं है? खेल अवस्था नहीं है और उसका विकास होता प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, कीड़ा अवस्था और खेल अवस्था है, ठीक है। निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतर में किस विद्वान ने जोर दिया है?
आपका इसमें आएगा, ये क्वेश्चन गलत है आपका। चलिए मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार क्या है? अभिप्रेत नहीं और अस्वीकृत। मेलनोव्स्की ने प्रकारवाद को बहुधा निम्नलिखित किस रूप में परिभाषित किया है? सामूहिक प्रकारवाद। रेडकिल ब्राउन ने संरचना और सामाजिक व्यवस्था में अंतर नहीं किया। कांट के दर्शन के संदर्भ में निम्न किसने निश्चयवाचक आलोचना का प्रयोग किया? हीगेल ने। डॉक्टर अम्बेडकर को डांटे शोध प्रबंध का शीर्षक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक M.N. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई? इंडिया चेंजिंग विलेज। किसने कहा कि आदिवासियों के हिंदू जातियों में आत्मसातीकरण किया जाना चाहिए? G.S. घुरिये। युगांत द एंड ऑफ एन एपोक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इरावती कर्वे। सहयोग तथा आत्मनिर्भरता के रूप में किसे कौन सा स्त्री समाज में विभिन्न हिस्सों के बीच संबंधों में देखता है? प्रकारवादी। कार्ल मार्क्स की मुख्य कृतियाँ क्या हैं? 3 और 4, 3 और 5, 3 और 5। सिनेली कोहेन निम्नलिखित किन पुस्तकों के लेखक हैं? 1, 3, 5, 1, 3 और 5। R.K. मर्टन के अनुसार कौन सा इथोज ऑफ साइंस के घटक हैं? 1, 3, 4 है आत्मा। 1, 3, 4। संगठित संशयवाद, सार्वभौमिकरण, सांप्रदायिकता। कौन से दो विद्वान हैं जो इलाका की रचनाओं से प्रभावित माने जाते हैं? इसमें आपका आएगा क्या? 1 और 2, ये क्रिस्टेवा और ये मिशेल। पीरे बोर्डो की रचनाएं हैं 2 और 4, क्या हैं? 2, द स्टेट नोबिलिटी और आपका डिस्टिंक्शन। जोड़ियाँ देखिए, बर्जर, T.L. बर्जर ने क्या है? इनविटेशन टू सोशोलॉजी। पार्सन और स्पेशलर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। T.B. बोटोमोर, क्लासिक मोनोड सोसाइटी। मर्टन का है आपका सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। टालकर पार्सन के अनुसार बताए गए सामाजिक प्रणाली के कार्यों को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2, 4, 1, 3 है। मर्टन द्वारा दी गई योजना स्कीम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, 2, 5, 4 इस तरीके से रहेगा आपका क्रम। रन अवे वर्ड अवधारणा का प्रयोग निम्न में किसने किया है? गिडिंग्स ने। शास्त्रीय समाजशास्त्र में किसने भिन्न तरीकों से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? केवल 1 और 3। किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया है? महात्मा गांधी। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? 1 और 2। किसने काल और स्थल के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण? एंथोनी गिडिंग्स। किसने समय और स्थान विचार पूर्व के रूप में माना है? इमैनुएल कांट। सिद्धांतिक निष्पादन और क्रियाओं के प्रकार को मध्य किसने अधिक समानता को कहा है? गॉफमैन। मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण, असमानता, वर्ग विहीन। जोड़ियाँ देखिए, पीरे बुर्देव, डिस्टिंक्शन। यूगेन हैबरमास, ये हो गए। एडवर्ड सहीद, ये ओरिएंटल। एंथोनी गिडिंग्स, ये आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। किसने संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत के जनक? बी मेलनोव्स्की। चलिए, किसने समग्र संस्था शब्दावली का लोकप्रिय है? गॉफमैन। कौन सी G.S. घुरिये की कृति नहीं है? आपका बी नहीं है, बाकी हैं। ठीक है, कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। किसने कहा है जादू पवित्र और विज्ञान अपवित्र? मेलनोव्स्की। टालकर पाषंडकर्ता के किस अभिप्रेरणा का कार्य नहीं किया है? संख्यात्मक। जोड़ियाँ देखिए, मैक्स वेबर, द रिलीजन ऑफ इंडिया। गॉफमैन, इंटरेक्शन रिचुअल। गिडिंग्स, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। डेविड हेल्ड, इसका है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, माइकल फोकार्ड। अगला है दुर्खिम के अनुसार समाज में निम्न विनिमय किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करता है? एनोमी। जोड़ियाँ, दुर्खिम ने क्या दिया है? प्रकारवाद। गिल्फर्ड गिटिड ने व्याख्यात्मक। क्लार लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद। माइकल फोकार्ड ने उत्तराधुनिकतावाद। हैबरमास ने किन आलोचनात्मक सिद्धांतों पर बल दिया है? संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। गॉफमैन के नाट्यशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पार्श्व मंच। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? बी। डिस्टिंक्शन कृति का लेखक कौन है? पीरे बोर्देव।
किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया है? वेबर ने। किसने अमूर्त और सामान्यकृत अवधारणाओं के समुच्चय में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया? पार्सन्स ने। कौन यह कहता है कि समाजशास्त्र को आदर्श निरूपण और भौतिक सामाजिक संगठनों की घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए? किसने कहा है? वेबर ने। किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? मैक्स वेबर। किसने सिगमंड फ्रायड का सामाजिक अंग सिद्धांत किसने सम्मिलित किया? 1 और 3। परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता से संबंध है? प्रकारवादी। किसने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणालीय तंत्र प्रतिरूप प्रदान किए हैं? सी लेविस्ट्रास। किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है? मेलिनोवस्की, ब्राउन। टालकर पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अध्ययन कौन करते हैं? मूल, प्रतिमान, लक्ष्य, संस्थाएं। मेलिनोवस्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन, प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा के प्रतिपादन, मल्टन। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी किसकी है? मेलिनोवस्की की। बहुत अच्छी पुस्तक है जी दोस्तों। कौन? क्राइम एंड कस्टम इन मैनेज सोसाइटी। अगली पुस्तक है किसने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में आप समान रूपों का विचार प्रदान किया? इमाइल दुर्खीम। कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्रायः संदर्भ को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है? एच. ब्लूमर। किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है? वेबर। किस संदर्भ के अनुसार किस घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में, किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते हुए वस्तुओं का प्रतीकात्मक फोटोसिज्म ऑफ कमोडिटीज पद का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स। भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है? राधा कमल मुखर्जी। जोड़ियाँ देखिए। हाथ में ज्ञान का भंडार किसका है? अल्फ्रेड शुच का है, जिसमें ए आएगा। नाटकीय अंतःक्रिया के उत्पाद के रूप में ठीक है, इसमें क्या आएगा? बी का है, चौथा आएगा आपका गॉफमैन। लेखाकरण अकाउंटिंग किसका आएगा आपका? इसमें आपका आएगा, ये आएगा गौरफिंकर। यथार्थ का सामाजिक निर्माण, इसमें आपका ये आएगा कौन? बर्जर और लकमैन। अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकारवाद की कुछ समस्याओं को बताया है जिसको 9 प्रकारवाद को पार पाना है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके द्वारा नहीं बताया गया है? व्यक्तिवाद। ये 3 बताए गए हैं, रूढ़वाद, आदर्शवाद, अनुभाविक विरोधी। अल्थुजर ने मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में विभाजित किया है। मानवतावादी मार्क्स को अस्वीकार किया। ठीक है। हेबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण क्रिया निम्न गलत चिन्हित किया है? सामंती को। फूको निम्नलिखित कथनों में किसका समर्थन नहीं करता? सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है। किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार भी समान होते हैं? ऐसा तभी होता है जब लोग उसको ऐसे ही पहचानते हैं। नामपत्रण सिद्धांत। विसम्मान को किसने इस प्रकार परिभाषित किया? एक अथवा अधिक समन्वयकर्ता की ओर ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि अंतक्रिया प्रकम संतुलन बिछड़ जाता है। पार्सन। मल्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी निम्नलिखित में से किस मार्ग का अनुसरण करता है? पश्चिमता का। यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दर किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है? दुर्खीम। कौन सा विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का भाग नहीं है? विश्व श्रेणी का नगर है।
निम्नलिखित में से किसने भूमिका द्वंद्व के संरचनाकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मल्टन ने। किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डेरेनडॉर्फ। किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? जी लेंस्की ने। जोड़ियाँ स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये आपके सी लेवी स्ट्रास का है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये आपका नोडेल का है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये आपका ब्राउन का है। सोशल थ्योरी एंड सोशल कंट्रैक्शन, ये मल्टन, ये आपका हो गया मल्टन का हो गया। ठीक है। कौन सा मिथक की संरचना अध्ययन से संबंधित? सी लेवी स्ट्रास। कौन सा मिथक की संरचना है? दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? विभेद, उच्च श्रेणी की आत्मनिर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न किसने तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकारण के लिए अपरिहार्य नहीं है? मल्टन ने। किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होते वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला को बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? पार्सन। किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार सरल समाज, यौगिक समाज, दुगने यौगिक समाज, तिगुने यौगिक समाज को बताया? स्पेंसर। मीड के अनुसार सामान्यीकृत तो महत्वपूर्ण मुझे। किसने 2 प्रकार के संघर्षों यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी के बीच विभेद किया है? कोजर। इस बात पर विचार करके संघर्ष को मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने अनुभव किया है कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? क्रोजर ने। 137 से 141 तक आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चन हैं वो निकालें। आप कहाँ तक क्वेश्चन है इसके? आपके 141 तक क्वेश्चन है आपका। कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके? क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन उस पैराग्राफ को पढ़ने तो उसी में मिल जाएंगे, आप समझेंगे। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन इसमें बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़िएगा। समकालीन समाजशास्त्र के प्रति मैक्स वेबर के सर्वाधिक ज्ञात योगदानों में से एक आदर्श प्रारूप पद्धति है। उनका मानना था कि यह समाजशास्त्रियों का उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे अवधारणात्मक साधन विकसित करें जिनको बाद में इतिहासवेत्ताओं और समाजशास्त्रियों द्वारा उपयोग किया जा सके। ऐसी अवधारणात्मक साधन आदर्श प्रारूप था। एक आदर्श प्रारूप की रचना एक या अधिक दृष्टिकोणों के एक पक्षीय आदतन के रूप में बड़ी संख्या में विस्तृत विविक्तिक कामोवेश उपस्थित व कभी कभी अनुपस्थित ठोस व्यक्तिगत घटनाएं जो एक पक्षीय पिछलित दृष्टिकोण के अनुसार एक एकीकृत विश्लेषणात्मक रचना में व्यवस्थित किए गए हैं। वे संश्लेषण के द्वारा होती हैं। अपनी अवधारणात्मक शुद्धता में यह मानसिक रचना वास्तविकता में अनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। यह अनिवार्यता अनुभाविक शोध करने में और सामाजिक जगत के विशिष्ट पहलू को समझने में सहायक है, एक मापक दंड है। क्वेश्चन बनता है कि वेबर ने निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू की अंतर्दृष्टि नहीं है? आप कहिए आएगा 3 है इसमें। मानसिक रचना एक पक्षीयात्ता इसमें नहीं है, 3 में है। मानसिक रचना एक पक्षीयात्ता निवृत्त दृष्टिकोण वास्तविकता में विद्यमान 1, 2, 3 में है। निम्न से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? आपका सी नहीं है, 3 है इसमें। यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होगा? ये है इसका लाभ। ठीक है। बी, अल्फ्रेड सूट के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू है जिसे जीवन जगत कहा जाता है, एक आत्मनिष्ठा विषयक जगत। गॉफमैन की कृति द प्रेजेंटेंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला। ठीक है। किस कृति में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? आपका इसमें आएगा द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। किसके विचार हैं? क्या है? विधि सम्मान संकट। क्या है? विधि सम्मतन संकट के साथ बुने गए हैं। हैबरमार्ट। जोड़ियाँ देखिए, पुस्तकें हैं, लेखक हैं
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसमें आपका आ जाएगा एंथोनी गिडिंग्स। द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, ये आपका बी का इसमें 3 आ जाएगा हैबरमास। डिसिप्लिन एंड पनिश, इसमें आपका आ जाएगा ये दूसरा आपका सी के रूप में। और राइटिंग एंड डिफरेंस, इसमें आपका एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। तो नीचे से कम चल रहा है ए बी सी डी, ठीक है। कौन सी माइकल फुकोल्ट की कृति नहीं है? क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं है, बाकी 3 हैं आपकी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं? उत्तर आधुनिकतावादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विसामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होती है? मर्टन। किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन के रूप में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के साथ अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एक सार्वदेशिक कारण है? क्रांतिकारी नारीवाद। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सार्वदेशिक कारण है? क्रांतिकारी नारीवाद। किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? इमाइल दुर्खीम ने। चलिए दोस्तों, पार्ट 3 के रूप में आपके वीडियो के रूप में आपको ये सामने प्रस्तुत किया गया है। पार्ट 4 के रूप में 3 आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं 1500 की श्रृंखला में। आगे और श्रृंखलाएँ मिलेंगी आपको देखने के लिए, इनका गहन अध्ययन करिएगा। वीडियो अच्छा करे तो उसको लाइक, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।